दरख्वास्त गुजार जाहिदा परवीन है। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करता है। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम नहीं रखा जा सकता। औरत की शनाख्त, कानूनी हकूक़ और ख़ुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हाज़िर है। इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है और इस फ़ैसले में ये बात कही गई है और ये एक असूल तय किया गया है कि मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम नहीं रखा जा सकता और बेटी मुलाजिम अगर सरकारी मुलाजिम है और उसके इंतकाल के बाद अगर उसकी बेटी इवन शादीशुदा भी हो तो तब भी उसको मुलाजमत से महरूम रखने का जो असूल है, ये इसको एक तरह से इम्तियाज़ी सलूक के तौर के ऊपर इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये भी कहा है कि औरत की शनाख्त, कानूनी हकूक़ और ख़ुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करता है और ये फ़ैसला जारी किया गया है। इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना, इस अमल को न सिर्फ गैर कानूनी करार दिया गया है बल्कि इसके साथ साथ इसको इम्तियाज़ी भी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती ख़त के ज़रिए रूल्स को तब्दील करना ये इकदाम गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि ऐसी एग्जेक्टिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। शादी की बुनियाद पर बेटियों को मरहूम मुलाजिम के कोटे से खारिज करना ये दरहकीकत न सिर्फ इम्तियाज़ी सलूक है बल्कि ऐसा अमल आइन के आर्टिकल 25, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। शादी से औरत की कानूनी हैसियत, उसकी ज़ात और ख़ुद मुख्तारी ख़त्म नहीं होती और औरत के ये हकूक़ शादी पर मुनहसर नहीं होते। औरत की माली ख़ुद मुख्तारी एक बुनियादी हक़ है और इस्लाम में भी औरत को अपनी जायदाद, आमदनी और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार होने के हवाले से बात की गई है। पाकिस्तान की ख़वातीन के ख़िलाफ़ हर किस्म के इम्तियाज़ी सलूक के ख़ात्मे का जो आलमी कन्वेंशन है उसकी तौसीक जो है वो पाकिस्तान ने कर रखी है और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये भी कहा है कि ऐसी रिवायात को ख़त्म करना चाहिए जो शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हकूक़ से महरूम करते हैं। अदालतों और इंतज़ामी इदारों को अपने फ़ैसलों में सनफ़ी एहसास और गैर जानिबदार ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शादीशुदा बेटी शोहर पर बोझ बन जाती है, ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं ये नामुनासिब हैं। ऐसे अल्फाज जो है वो न सिर्फ ये आइनी इक़दार के मुनाफी हैं बल्कि ये इस्तेमाल भी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में एक केस का हवाला जो जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद और दीगर बनाम मोहम्मद जलाल केस का हवाला दिया और कहा जी कि उस केस का इतलाक़ इस केस पर इसलिए नहीं होता कि इस केस के जो मेरिट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर नौकरी से रिटायर्ड होने वाले बच्चों को मुलाजमत देने को आइन से मुतसादम करार दिया था और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद वजाहत ये की है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इतलाक़ उन तकर्रियों पर नहीं होता जो पहले की जा चुकी हैं। ये असूल तयशुदा है कि अदालत उज़्मा के फ़ैसले अमूमी तौर के ऊपर आइंदा के लिए लागू होते हैं। औरत को नौकरी से बर्खास्त करने के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाता है। मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी गई है कि वो दरख्वास्त गुजार की तकर्री को तमाम साबका मराद के साथ दोबारा बहाल किया जाए। अब इस केस का बैकग्राउंड क्या है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक आया कैसे? दरख्वास्त गुजार जाहिदा परवीन है। 17 अप्रैल 2023 को मतवफ़ी सरकारी मुलाजिम के कोटे पर उनको भर्ती किया गया। दरख्वास्त गुजार को KPK के ज़िला जो करक है उसमें गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बतौर प्राइमरी टीचर मुलाजमत दी गई थी और फिर तकर्री खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स कवायद के तहत की गई थी। 2 माह बाद यानी 15 मई 2023 को ज़िले तालीमी अफसर ने एक बग़ैर किसी शोकार नोटिस के इस तकर्री को ख़त्म कर दिया था। इस तकर्री का जो हुक्म है उसको वापस ले लिया था।
और फिर इस पर लिटिगेशन मुकदमाबाजी शुरू हुई और ये मामला सर्विस ट्रिब्यूनल से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तहरीरी फैसला जारी करते हुए मुलाजमत के हक जो है उसको दोबारा बहाल कर दिया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।